हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम क्लोजर सेट के बारे में जानेंगे। क्लोजर सेट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जब आपको कैंडिडेट की निकालनी होती है। अगर आपकी फंक्शनल डिपेंडेंसीज गिवन हो, जैसे यहाँ पर आपकी फंक्शनल डिपेंडेंसीज गिवन है, तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि क्लोजर सेट क्या होता है। फिर क्लोजर सेट की हेल्प से ही हम कैंडिडेट की निकालेंगे अगर आप फंक्शनल डिपेंडेंसी गिवन है। तो क्लोजर सेट का मतलब होता है कि अगर आपको कोई एक वैल्यू गिवन है, किसी एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट का वैल्यू गिवन है, तो उस वैल्यू से आप और कौन कौन सी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं और कौन कौन से एट्रीब्यूट की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हमको अगर ए की वैल्यू गिवन है और क्लोजर सेट को रिप्रेजेंट करते हैं ए प्लस से। ए प्लस का मतलब है कि ए की क्लोजर सेट है। तो ए का क्लोजर सेट हम कैसे निकालेंगे? अगर आपको ए की वैल्यू गिवन है तो आप कौन कौन सी वैल्यू निकाल सकते हैं? अगर ए की वैल्यू गिवन है तो हम ए की वैल्यू तो ऑटोमेटिकली निकाल सकते हैं, क्योंकि ये है ट्रिवियल। ए की वैल्यू गिवन है तो ए की वैल्यू हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर देखिए, यहाँ से ए से हमें बी की वैल्यू यूनिकली आइडेंटिफाई हम कर पाते हैं, क्योंकि ये ए डिटरमाइंस बी एक फंक्शनल डिपेंडेंसी है। तो बी भी हम निकाल सकते हैं। अब देखिए, हमारे पास ए और बी दोनों की वैल्यू है, तो अब ए और बी दोनों से हम और कौन कौन सी वैल्यू निकाल सकते हैं? देखिए, बी से हमको डी मिल जाता है, तो बी से हम डी चले गए। अब देखिए, हमारे पास ए बी डी तीनों की वैल्यू मिल गई है। अब क्या इन तीनों से हम कोई और वैल्यू निकाल सकते हैं? ए बी का कॉम्बिनेशन हमारे पास कहीं नहीं बन रहा है, तो ए प्लस से ए का जो क्लोजर सेट है वो हमारे पास यही है। अब इसी तरह हम बी का क्लोजर सेट देख लेते हैं। बी का क्लोजर सेट यानी बी प्लस। तो बी का क्लोजर सेट में बी तो ऑलरेडी रहेगा ही रहेगा, क्योंकि बी से हमें बी की वैल्यू तो इजीली मिल जाती है। मगर हम देख लेते हैं कि बी की वजह से और कौन कौन सी वैल्यूज हमें मिलती है। बी से हमें डी की वैल्यू पता चल जाती है, तो बी से हमें डी की वैल्यू पता चल जा रही है। अब बी एंड डी दोनों हमारे पास हैं। अब बी और डी से और कोई वैल्यू मिल सकती है क्या? देखिए, बी से हम डी पे जाते हैं, मगर डी से सिर्फ डी से हमें और कोई और वैल्यू नहीं मिल पाती है, तो ये बी का क्लोजर सेट हो गया सिर्फ बी और डी। इसी तरह अगर हमें सी का क्लोजर सेट निकालना हो तो सी तो ऑलरेडी रहेगा ही रहेगा, क्योंकि सी से हमें सी की वैल्यू तो मिल ही जाएगी। अब सी से देखिए, सी से हमें डी और ई दोनों की वैल्यू मिल जाती है, यानी डी और ई दोनों की वैल्यू मिल जाती है। अब हमें ये देखना है कि ये तीन वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, सी डी ई ऑलरेडी गिवन है। अब सी डी ई से हमें और कौन कौन सी वैल्यूज़ मिलती है? देखिए, सी डी से देखिए, सी डी हमारे पास ऑलरेडी है, और सी डी की वैल्यू से हमें ए बी भी मिल जाता है, यानी हमें ए और बी भी मिल जाता है। अब देखिए, यहाँ पर सभी कुछ अवेलेबल है, ए बी सी डी ई, यानी हमें सारे एट्रीब्यूट्स की वैल्यू तो मिल ही गई। ओके, तो अब कुछ बचा ही नहीं है लेने के लिए, तो ये क्लोजर सेट पूरा कंप्लीट हो गया। अब हमें अगर कोई कहे कि डी का क्लोजर सेट बताइए, तो डी में तो डी रहेगा ही रहेगा। अब और कोई देखिए कि और कोई वैल्यू मिल सकती है क्या सिर्फ डी की वैल्यू से? देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में कहीं पे भी सिर्फ डी नहीं, यहाँ पर डी है, मगर हमें सी की वैल्यू भी चाहिए, तब जाके हम ए और बी की दोनों की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सिर्फ डी से तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, सिर्फ डी से हमें सिर्फ डी की वैल्यू मिलेगी। अब हम ई का भी देख लेते हैं क्लोजर सेट क्या होगा। ई से हमें तो ई तो मिलेगा ही मिलेगा। अब ई से और कौन कौन सी एट्रीब्यूट की वैल्यू मिल सकती है? ई से देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में कहीं ई है ही नहीं, तो ई से सिर्फ ई की वैल्यू मिल सकती है। ई की वजह से हम और कोई वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। ये तो हो गया सिंगल एट्रीब्यूट, मगर क्लोजर सेट हम किसी कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट का भी निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट का मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हमें किसी ने कहा कि ए बी का क्लोजर सेट निकालिए, तो ये भी निकाल सकते हैं। तो ये कैसे निकालेंगे? अगर ए बी का क्लोजर सेट कह रहा है, तो ए और बी की दोनों की वैल्यू हमें गिवन है, और हमें ये कह रहा है कि ए और बी की दोनों की वैल्यू गिवन है। अब बाकी और कौन कौन से एट्रीब्यूट की वैल्यू निकाल सकते हैं? तो ए बी से तो हम ए तो निकाल ही सकते हैं, बी भी मिल गई हमें क्योंकि ऑलरेडी गिवन है। अब ए और बी से हम और कौन कौन सी वैल्यू निकाल सकते हैं? ए और बी से देखिए, ए से हमें बी मिलेगी, फिर बी से हमें डी मिलेगा, तो बी से हमें डी मिल जाएगा क्योंकि बी हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। फिर बी से हमें डी मिल जाएगा, बी डिटरमाइंस डी फंक्शनल डिपेंडेंसी का यूज़ करके। अब देखिए, ए बी एंड डी
गिवन है। इन तीनों वैल्यू से और कौन कौन सी वैल्यू मिल सकती है? ए से बी, बी से डी एंड और हमें कोई वैल्यू नहीं मिल सकती, क्योंकि डी ए बी डी से सिर्फ यही वैल्यू मिल सकती है। ओके, अब हमें और कौन कौन सी, अब मान लीजिए किसी ने कह दिया सी डी की वैल्यू निकालो, सी डी का क्लोजर सेट क्या है? तो सी और डी तो ऑलरेडी गिवन है, सी और डी तो ऑलरेडी गिवन है। अब हम सी और डी से और कौन कौन सी वैल्यू निकाल सकते हैं? देखिए सी से, सी हमें गिवन है, सी से हमें डी और ई दोनों मिल जा रहा है, सी से डी और ई दोनों मिल जा रहे हैं, तो डी तो ऑलरेडी यहाँ है ही, अब ई हमें ऑलरेडी मिल गया, सी से डी और ई मिल गया। अब हमारे पास ये तीनों वैल्यू हैं। अब इन तीन वैल्यू से और कौन कौन सी वैल्यू निकाली जा सकती है? सी डी से, देखिए सी डी से ए बी निकाल सकते हैं, यानी ए बी निकाल सकते हैं। देखा, तो यहाँ पे भी सारे एट्रीब्यूट्स आ गए, ए बी सी डी ई, यहाँ पे सारे एट्रीब्यूट्स ए बी सी डी ई है, तो यहाँ पे सारे एट्रीब्यूट आ गए। तो अब इसमें और कोई वैल्यू ऐड नहीं की जा सकती, क्योंकि और कुछ बचा ही नहीं। तो ये देखिए यहाँ पर सी प्लस एंड सी डी प्लस दोनों हमारे सेम है। क्यों सेम हो गए? क्योंकि अगर सी में ही, यहाँ सी प्लस क्या है आपका, ए बी सी डी एंड ई टोटल है, सारे वैल्यूज़ हैं सी प्लस में। अगर सी अकेला ही सारे एट्रीब्यूट्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता है, तो इसमें अगर हम कुछ और भी जोड़ देंगे तो वो भी तो सारी वैल्यूज़ निकाल ही सकता है, क्योंकि सी अकेला, सी की इकलौती वैल्यू से ही हम अगर सारी वैल्यू निकाल सकते हैं, तो सी में अगर कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमने गिवन दे दी, सी में कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी, तो उससे भी तो हम सारी वैल्यू निकाल ही सकते हैं, क्योंकि सी जब अकेला सारा काम कर रहा है तो उसमें इन्फॉर्मेशन और एक्स्ट्रा देने से कोई मतलब नहीं है। ओके, तो यही होती है क्लोजर सेट। किसी भी एट्रीब्यूट का क्लोजर सेट हम इसी तरह से निकालते हैं, जैसे इसमें निकाला था कि अगर ए की वैल्यू आपको दी हुई है तो ए से आपने बी पे गए, तो ए से जब बी पे गए तो आपको ए की वैल्यू तो गिवन ही है, बी भी मिल गया। अब जैसे ही बी पे आ गए तो बी से आपको डी की वैल्यू भी मिल गई। ओके, तो जब डी की वैल्यू मिल गई तो यहाँ डी भी हमने लिख दिया। अब और कहीं नहीं जा सकते, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में कहीं भी डी इकलौता नहीं है, यहाँ है, मगर यहाँ से आपको सी की वैल्यू भी चाहिए, तब जाके आप ए बी पे जा सकते हैं। तो इसी को कहते हैं क्लोजर सेट। इस टॉपिक से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, तो उनको भी हम नेक्स्ट वीडियोज़ में कवर करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कैंडिडेट की का कंसेप्ट, कि कैंडिडेट की कैसे निकाल सकते हैं अगर आपको फंक्शनल डिपेंडेंसी गिवन है किसी भी रिलेशन या स्कीमा का। ओके, तो तब तक के लिए बने रहिए। अगर कोई भी डाउट है तो आप हमारे कमेंट में जाके उसको बता सकते हैं, हम उसको रिजॉल्व करेंगे। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिले जैसे ही हम वीडियो अपलोड करते हैं।